एक दिन पहले यूएसए का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 104 भारतीयों को इंडिया डिपोर्ट कर दिया और आज ये मामला संसद में तूल पकड़ रहा है। हर कोई इस मामले पर बात कर रहा है। कुछ लोग ट्रंप की निंदा कर रहे हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की आपस में दोस्ती है तो दोनों को एक साथ बैठकर बातें करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया और अमेरिका दोनों आपस में अच्छे रिश्तों में हैं। लेकिन हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने जो काम किया है उससे भारत को भी सबक लेना चाहिए और जो लोग भारत में गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीकों से एंट्री करते हैं उन पर भी इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। इलीगल तरीके से किसी भी देश में अगर कोई भी लोग गए हुए हैं, उस देश को उनको बाहर निकालने का पूरा हक है और ट्रंप ने कोई गलती नहीं की है। और मैं कहता हूं कि हमें उससे उदाहरण लेते हुए हमारे देश में भी लाखों करोड़ों लोग इलीगल घूम रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। जमते कोई और है, रोटियां हम खिलाते हैं, क्यों? जिन्होंने जम्मे हैं जाए वहां पे, हमें भी कोई नीति बनानी चाहिए कि उनको उनके ही देशों में पहुंचाया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री धालीवाल ने ये गुजारिश की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए, उनसे संधि करनी चाहिए इस बात को लेकर कि जिस तरह 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया ये सब ना किया जाए। क्योंकि अगर आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी हो तो किस तरह बेड़ियां बांधकर जकड़ कर भी कुछ लोगों को लाया गया, एक तरह से कैदियों वाला ट्रीटमेंट उनको दिया गया है। तो इस पर धालीवाल जी ने रिक्वेस्ट की थी कि वो नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करें, लेकिन हरियाणा के मंत्री अनिल विज का ये कहना है कि बिल्कुल भी बात करने की इस पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवैध तरीक़ों से कोई भी किसी देश में एंट्री करता है तो उसका ये अधिकार है कि वो अपने देश में किसको रखना चाहता है और किसको नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने ये सलाह भी दी है कि भारत को भी इससे सबक लेते हुए जो लोग भारत में इलीगल तरीके से एंट्री करते हैं उन पर भी इसी तरह की का एक्शन लेना चाहिए। इस पर और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोग बंगाल बॉर्डर से और तमाम बॉर्डर से एंट्री कर लेते हैं, गैरकानूनी तरीक़ों से एंट्री कर लेते हैं, फिर यहाँ पर कोशिश करते हैं कि यहाँ की वोटर आईडी या फिर यहाँ की नागरिकता मिल जाए और फिर यहाँ के ही लोग बनकर रह जाते हैं। इससे काफ़ी तरह की परेशानियाँ होती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि पार्लियामेंट में भी ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्लियामेंट में भी इस मामले को बहुत ज़ोर शोर से उठाया गया है। एक दिन पहले ही अमृतसर एयरपोर्ट पे 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था। अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंडिंग हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंडिंग का ये कारण था क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन थे, वोटिंग का दिन था और इसके साथ साथ दिल्ली में अगर लैंडिंग होती तो ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता, पॉलिटिसाइज होता। यही कारण था कि एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई और तीसरा ये कारण था क्योंकि हरियाणा पंजाब के ज़्यादातर लोग थे और हरियाणा पंजाब अगल बगल में है तो लोगों को सहूलियत होती है अपने अपने घरों में और रिश्तेदारों और दोस्तों के पास जाने के लिए। फ़िलहाल जो युवक डिपोर्ट किए गए हैं वो सभी के सभी या फिर अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं या फिर अपने दोस्तों के पास रुके हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर थी जो 104 भारतीयों को एक दिन पहले यूएसए से डिपोर्ट किया गया था और आज ये मामला पार्लियामेंट में भी तूल पकड़ रहा है। सवाल भी हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल हो रहे हैं। साथ ही साथ संधि करने की बात भी की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए कि जिस तरह इनको डिपोर्ट किया गया वो नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर लोग इस एक्शन को, स्टेप को सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश में एंट्री करता है तो ये उस देश का अधिकार है, ये देश का हक है कि वहाँ से वो लोगों को निकाल सके। और बहुत सारे लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेप की सराहना भी कर रहे हैं।